वाओ, ये तो कोई खुफिया दरवाजा है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। हालांकि मन में शंका के बादल मंडरा रहे थे, फिर भी काम तो काम होता है, इसलिए अपने मन की शंकाओं को किनारे करते हुए चारों एक के बाद एक कमरे में दाखिल होने लगे। अंदर काफी अंधेरा था। संभव ने साथ लाई हुई टॉर्च से थोड़ी रोशनी की तो बाकी लोगों को भी थोड़ी राहत मिली। बाहर के कमरों के मुकाबले ये कमरा काफी छोटा और साधारण था। इस गुप्त कक्ष में प्रकाश की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। टॉर्च की रोशनी के सहारे आगे बढ़ते हुए उन्हें एहसास हुआ उनके आसपास हर तरफ कागज और किताबें फैली हुई हैं। तो क्या यही है महाराज का गुप्त पुस्तकालय? अनंत ने कहा। लगता तो यही है। अगर यही है पुस्तकालय तो ज्यादा खुश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ की हालत इतनी खराब है कि कोई भी किताब ढूंढना भूसे से सुई निकालने जैसा है। प्रिया ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए जवाब दिया। प्रिया की बात सुनकर सभी के चेहरे पर उदासी की गहरी परत चढ़ गई। तो क्या इतनी दूर आना व्यर्थ हो गया? संभव ने कहा। अरे यार, इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हो? चलो सामने वाले रैक से शुरू करते हैं। सब मिलकर कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर हाथ आएगा। अनंत ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। चलो ठीक है। चारों ने एक दूसरे की ओर देखकर सहमति में गर्दन हिलाई और बची हुई पुस्तकों को एक एक करके देखने लगे। अधिकांश पुस्तकें अर्धजली अवस्था में थी और कुछ नीचे बिखरी पड़ी थी। चिकित्सा, ज्योतिष और तंत्र मंत्र से संबंधित पुस्तकों को देखकर जान पड़ता था कि राजा की इन विषयों पर गहरी रुचि रही होगी या फिर वो बेहद अंधविश्वासी रहा होगा। काफी देर तक एक एक पन्ने को पलटने के बाद रिद्धि के हाथ एक किताब लगी। पहली नजर देखने पर यह तंत्र मंत्र संबंधित पुस्तक लगती थी। बाकी किताबों को घंटों तक छानने के पश्चात वे रिद्धि को मिली किताब लेकर ही वहां से लौटा। अगले दिन चारों प्रिया के घर पर बैठकर उस अधजली पुस्तक को पढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे। पुस्तक की भाषा उर्दू थी और उन चारों में बस एक रिद्धि ही थी जिसे उर्दू का अच्छा ज्ञान था। रिद्धि ने किताब पढ़ना शुरू किया। वर्जित। एक पेज पर लिखा हुआ यह शीर्षक रिद्धि को बेहद अटपटा सा लगा। इस किताब पर चेतावनी लिखी हुई है, जिसका मतलब है कि इसे पढ़ना वर्जित है। अगर पढ़ना वर्जित है तो उसे लिखा ही क्यों गया होगा? तुम आगे पढ़ो ना। रिद्धि थोड़ा अटकते हुए आगे पढ़ने लगे। आगे कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी जिसका अर्थ था, संसार में भिन्न भिन्न प्रकार की शक्ति उपस्थित है जिन्हें कभी भी अभिमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें से अधिकांश की प्रवृत्ति पैशाचिक है जिनके होने का अर्थ ही है विनाश। आगे कुछ विशेष मंत्र लिखे हुए हैं जिनको बोलना वर्जित माना गया है। किताब में कई जगह अलग अलग स्थानों पर लिखे मंत्र के सामने भी चेतावनी लिखी हुई है। मतलब इस किताब में किसी ऐसी शक्ति का जिक्र है जो बहुत शक्तिशाली है। अचानक ही रिद्धि की आंख
लगती होगी। रिद्धि अगले दिन कॉफी पीते हुए सबको अपनी बहादुरी के किस्से सुना रही थी। अचानक ही रिद्धि के चेहरे के भाव बदलने लगे और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या बदतमीजी है आनंद? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इतना भद्दा इशारा करने की? रिद्धि सिरे से उखड़ती जा रही थी। तुम पागल हो गई हो क्या? सबके सामने बैठा हुआ हूँ, मैंने कब तुम्हें इशारा किया? रिद्धि, सच में अनंत ने कुछ नहीं किया। तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। अरे क्या हो गया है तुझे? सभी रिद्धि को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिद्धि अपना आपा खो रही थी। देखो देखो कैसे हंसी आ रही है इसको। मैं छोड़ूंगी नहीं इसे, डरपोक कहीं का। अरे कब हंसा वो? तुम पागल हो गई हो क्या? क्या देख रही हो? अरे उसने वाकई कुछ नहीं किया है। हो इतनी रात हो गई। मुझे रात गए तुम लोगों के साथ बाहर आना ही नहीं चाहिए था। गलती मेरी ही है। इतना कहकर रिद्धि अपनी स्कूटी की ओर लपकी।